हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं इसके बारे में सीखेंगे। और इस प्रभाव को कौन से वैज्ञानिक ने देखा है, इस प्रभाव का उपयोग कहाँ होता है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो देखिए, पूरा प्रश्न जो है आपका, उसी में ही पूरा आंसर आधा छुपा हुआ है। धारा मतलब धारा किसमें प्रवाहित होती है, कोई भी चालक में। तो कोई चालक लेंगे, हम उसमें धारा प्रवाहित करेंगे, राइट। सपोज हमने उदाहरण के लिए हमने एक चालक लिया XY, ओके। अब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I एम्पियर और ये धारा की दिशा है X से Y, ठीक है। तो हमने क्या लिया है, एक चालक तार XY जिसमें I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके चारों ओर जितना चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसको ही हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, राइट। तो नाम से ये धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं। धारा का चुंबकीय प्रभाव जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। समझ में आया आपको, धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये चारों ओर इसके क्या उत्पन्न हो जा रही है, चुंबकीय, यहाँ खींचेंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। समझ में आया, यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त होती हैं। एक बिंदु P है, यहाँ पर यदि आप कोई भी चुंबकीय सुई रख दो तो आप देखोगे कि ये चुंबकीय सुई पहले मान लीजिए ऐसी रखी हुई थी, चुंबकीय सुई सपोज ऐसी रखी हुई थी, तो आप देखोगे कि जैसे ही धारा प्रवाहित हुई तो ये चुंबकीय सुई क्या हो गई है, विक्षेपित हो गई है, ठीक है। समझ में आया आपको। जैसे ही हमने तार में क्या करी, धारा प्रवाहित करी, तो ये चुंबकीय सुई जो ऐसी रखी हुई थी, मान लो ऐसे तार के समांतर रखी हुई थी एक चुंबकीय सुई, तो जैसे ही तार में हमने धारा प्रवाहित करी, ये तार में धारा प्रवाहित करी, तो हम देखेंगे धारा प्रवाहित करने पे चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि इस तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। और इसी प्रभाव को धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बहुत ही आसान है कि किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको ही हम धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इस प्रभाव की खोज किसने की थी, इस प्रभाव की खोज वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने करी थी, ठीक है ना। उसने ऐसा ही प्रैक्टिकल करके देखा कि एक तार में धारा प्रवाहित करी तो वहां कोई चुंबकीय सुई पड़ी हुई थी, तो उसने देखा वो विक्षेपित हो गई, राइट। मान लो चुंबकीय सुई पहले ऐसी थी तो अब वो विक्षेपित हो गई, हिल गई। इसका मतलब उसको लगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उसने प्रयोग करके देखा। क्या प्रयोग करके देखा कि किसी तार में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसको ही धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अब धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की, इस प्रैक्टिकल को करके किसने देखा, तो धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने करी। ये याद रखें, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज वैज्ञानिक ऑरस्टेड ने करी। अब ये भी पूछा जाता है कि धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कौन से नियम हैं, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम है मैक्सवेल का
कॉर्क स्क्रू नियम, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। और दूसरा है दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम। इसका डिटेल में वीडियो दोनों नियम के मैंने बनाए हैं, उसका आप स्टडी कर लीजिएगा अलग अलग से। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम कि वहां पे स्क्रू रे कैसे धारा की दिशा में घुमाते हैं, स्क्रू जिस दिशा में घूमता है वो बल रेखाओं की दिशा को बताता है। ये वीडियो में आप देख लीजिएगा। दाएं हाथ की हथेली का नियम मतलब ये इस प्रकार से, दाएं हाथ को हम फैलाते हैं, अंगूठा और उंगलियां एक दूसरे के लंबवत होती है, ठीक है। और इस प्रकार से अंगूठा क्या करता है, चालक में धारा की दिशा को बताता है, उंगलियां उस बिंदु को बताती है जहां पर हमको छेद की दिशा को देखना है। तो इस बिंदु पर जो छेद की दिशा होगी वो ऐसी होगी, लंबवत, हथेली के तल के लंबवत होगी, राइट। ओके, तो इसका आप डिटेल में अलग से वीडियो बना हुआ है, उसका आप स्टडी करिए। अब हम आते हैं विद्युत मोटर की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत मोटर, इसके बारे में आप बहुत ही परिचित हैं। तो विद्युत मोटर नाम से ही लग रहा है विद्युत मोटर, यानी कि हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, हमको यांत्रिक ऊर्जा मिलेगी, मतलब कोई ना कोई कार्य की प्राप्ति होगी। तो इसी आधार पर हम इसकी परिभाषा बनाते हैं कि विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है या एक ऐसी युक्ति है, विद्युत उपकरण एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा मतलब हमको कोई ना कोई कार्य की प्राप्ति होती है, जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ओके, राइट, बहुत ही सिंपल है, नाम से याद रखिए आप लोग। विद्युत मोटर मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और या विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करेंगे और जो कि यांत्रिक ऊर्जा में हमको प्राप्त होगी, मतलब कोई ना कोई कार्य मिलेगा। जैसे कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, जैसे फैन, आपके विद्युत फैन मतलब हम इसमें पंखा जो है, विद्युत पंखा या विद्युत फैन, हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पंखा हमको हवा देता है, यानी कार्य मिल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा मिल रही है। विद्युत मिक्सर, मिक्सी जिसको कहते हैं आप घर में, हम उसमें अब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, वो घूमती है और हमको जो भी अनाज पीसना है वो हम पीस के प्राप्त कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन, इसमें भी ऐसा ही है, वॉशिंग मशीन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कपड़े हमको धुल करके मिलते हैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन। MP3 प्लेयर और फ्रिज, इस प्रकार से कई चीजें जो हैं घर में उपयोग में आती हैं, जिसमें कि विद्युत मोटर का उपयोग होता है। विद्युत मोटर वह युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा हमको यानी कि कार्य की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत लिखिए। विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, तो विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जो अभी हमने देखा कि धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, किसी तार में धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यही है आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसी सिद्धांत पर विद्युत मोटर कार्य करती है। विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। इतना भी आप लिख देते हैं तो आपका काम हो जाता है। किसका कार्य सिद्धांत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। यदि और लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे ही धारा प्रवाहित होती है, जैसे ही मोटर में धारा प्रवाहित होती है, आपकी जैसे ही ये देखिए मोटर है यहाँ पर, जैसे ही मोटर विद्युत मोटर है ये बनी हुई है, जैसे ही मोटर में आप धारा प्रवाहित करेंगे तो ये लंबाई वाली जो भुजाएं यहाँ पर बल लगते हैं, ठीक है, लॉरेंज बल लगते हैं, जो
इस मोटर को घुमाते हैं और साथ में लगी हुई चीज भी घूम जाती है। तो जैसे ही मोटर में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तब एक लॉरेंज बल का जोड़ा काम करता है। एक लॉरेंज बल का युग्म, लॉरेंज बल का युग्म मतलब जोड़ा, दो F1 और F2 बोल सकते हो। लॉरेंज बल का जोड़ा मतलब कि इसमें दो बल होंगे, एक मान लो F1 है और दूसरा क्या हो जाएगा F2। तब एक लॉरेंज बल का जोड़ा कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं तो लॉरेंज बल का जोड़ा कार्य करता है, जिससे हमको कार्य प्राप्त होता है या यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। ये कार्य करेगा, धारा प्रवाहित करी, लॉरेंज बल लग गया, एक उसका जोड़ा लग गया, जिसने कि उसको क्या कर दिया, मोटर को घुमा दिया, और इस प्रकार से हमको यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये इसका कार्य सिद्धांत हो गया, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ चुके होंगे कि इसका कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। मतलब जैसे ही हम धारा प्रवाहित करते हैं मोटर के अंदर तो एक बल, लॉरेंज बल का जोड़ा लगता है, ठीक है, जो मोटर को यानी कुंडली को घुमा देता है, जिससे कि हमको जो चीज हमको घुमाना है वो घूम जाती है और इस प्रकार से यांत्रिक कार्य की प्राप्ति होती है। अब शॉर्ट में देखिए विद्युत मोटर, ओके, ये इसका कार्य सिद्धांत शॉर्ट में देखिए मैंने बना के रखा है, इसको अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे नामांकित चित्र समान। ये आपकी क्या है, कुंडली, ये चुंबक है, ये चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली लटकी हुई। अब जैसे ही हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, आप जानते हैं विद्युत धारा के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, बैटरी, ठीक है, तो ये बैटरी लगाई, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित हुई, ये देखिए ये कुंडली में ये धारा बह रही है, ये धारा बह रही है, तो जैसे ही धारा प्रवाहित होगी तो ये जो लंबाई वाली भुजाएं हैं इन पर लॉरेंज बल का एक जोड़ा लगेगा। ये यहाँ पर जो लॉरेंज बल लगेगा ये कागज के तल के अंदर लगेगा, लंबवत अंदर, राइट, एक बल अंदर लगेगा, ये हो गया मान लो F1, और एक बल इस पर लगेगा बाहर की ओर। ये वाली भुजा पर जो लॉरेंज बल लगेगा F2 नाम दे दे रहे हैं, ये बाहर की ओर लगेगा, एक अंदर और एक बाहर। इस प्रकार कुंडली घूम जाएगी और इसकी अक्ष के साथ जो भी चीज जुड़ी हुई है वो भी इसके साथ क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। और इस प्रकार से यहाँ पर हमको यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक कार्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, यहाँ से बैटरी की सहायता से हमने क्या भेजा, विद्युत ऊर्जा भेजी, राइट, विद्युत ऊर्जा भेजी, और यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। समझ चुके होंगे आप लोग। देखिए एक्चुअल में ये रहती है आपकी, ये मान लीजिए आपकी क्या है, ये कुंडली है, यहाँ पर एक बल कैसा लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है, और एक बल कैसा लग रहा है, बाहर की ओर लग रहा है। ये बाहर खींचेगा, ये अंदर खींचेगा। इस प्रकार से ये कुंडली क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, और इसकी अक्ष के साथ जो चीज यहाँ जुड़ी हुई है वो भी क्या होती रहती है, घूमती है, और इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा काय में बदल जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में, राइट। तो ये विद्युत मोटर जो है इसकी कार्यविधि भी कह सकते हैं, विद्युत मोटर की कार्यविधि। इसका अलग से भी एक वीडियो बना दूंगी मैं अच्छे तरीके से, कि जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो AB भुजा पर लॉरेंज बल कागज के तल के लंबवत अंदर लगता है, इस प्रकार से अंदर लगेगा। ये देखिए ये अंदर लगेगा कागज, ये मान लो कागज का तल, इस पे लंबवत अंदर लगेगा। और दूसरी भुजा ये जो CD है इस पर लॉरेंज बल लंबवत बाहर लगेगा, ऐसा लगेगा। और इस प्रकार से ये दोनों बल इस प्रकार कुंडली को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं, और इससे लगी हुई जो चीज है वो भी साथ में क्या हो जाती है, घूम जाती है। इस प्रकार से हमको यहाँ विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में प्राप्त हो जाती है, राइट। ओके, दैट्स ऑल, इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।